आप सभी भक्तों को चैत्र महीने में पड़ने वाली चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत्र महीने में पड़ रही नवरात्रि में किसी भी दिन ले आना इस पौधे की जड़ आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भक्तों, हाल में ही महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, उसका समापन हुआ है। इसलिए इस वर्ष पड़ने वाले जितने भी तीज त्योहार हैं, इन सब का महत्व जो है वो 100 गुना अधिक हो गया है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने न दें और हमारी बात कान खोलकर सुन ले। भक्तों, जब 12 कुंभों के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब उस वर्ष में जो नवरात्रि पड़ती है वो भक्तों अमृतामय नवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह नवरात्रि महाकुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेंगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद इस पौधे को प्राप्त है। यहां तक कि स्वयं मां दुर्गा नवरात्रि में इस पौधे में वास करती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जिस किसी के गले में उन्हें इस पौधे की जड़ दिखाई पड़ती है, उसे स्वयं मां दुर्गा आशीर्वाद देती है, जिसके बाद व्यक्ति के बारे न्यारे हो जाते हैं। उसकी किस्मत रातों रात चमकने लगती है। बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ने लगता है। उसके बाद इतना धन आपके पास आ जाएगा कि आपकी 7 पुश्ते तक बैठकर राज करेंगी। भक्तों, हाल ही में महाकुंभ की समाप्ति हुई है, जो 144 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसलिए इस वर्ष पड़ने वाली नवरात्रि का भी महत्व जो है वह 200 गुना अधिक हो गया है। अगर आपसे होलिका दहन वाले दिन कुछ ना बन पाया हो, तो आपसे गुजारिश है कि अब चैत्र नवरात्रि आपके लिए अंतिम मौका होने वाला है। भक्तों, आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेंगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था और वे खुद इस जड़ को इस महाशक्तिशाली नवरात्रि पर धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों उपरांत आई ऐसी विशेष नवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी सलाह मान लीजिए और इस पौधे की जड़ को धारण अवश्य करिए। ये वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी ना किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, या आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस विशेष नवरात्रि के किसी भी दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, माना जाता है कि आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो,
फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही हो जाती है। अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ धारण करते हैं तो कैसे इसको धारण कर कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें ये चमत्कारी पौधा दिखता है वो इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अगली नवरात्रि तक भक्तों आपको परिणाम दिखने चालू हो जाएंगे। फिर तो आप दूसरों को भी इसे धारण करने की सलाह अवश्य देंगे। भक्तों देखिए, ये जो रुपयों पैसों की परेशानी होती है ये किसी को जीवन में उन्नति नहीं करने देती है। फिर हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा सरल उपाय मिल जाए जिसे अपनाकर व्यक्ति को शीघ्र लाभ मिल सके और वह अपनी रुपयों पैसों की समस्या से निजात पा सके। इसलिए कह रहे हैं भक्तों की नवरात्रि के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़, इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका भाग्य आपके हर एक कार्य में साथ देगा। जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपकी के पीछे पीछे चली आएगी। मां दुर्गा जी की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, जीवन में रंगत आ जाती है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना कोई अनुष्ठान करे, मातृ नवरात्रि में किसी भी दिन का ही अनुष्ठान इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। मां दुर्गा जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। ये कोई जड़ नहीं बल्कि खुद मां दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे आप हल्के में न लें। थोड़ा गौर दीजिए कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। हमें इन शिक्षकों की पूजा करनी भी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हरश्रृंगार, पारिजात जैसे तमाम पौधे हैं जिनमें से हम आपको जिस पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वो इनसे लाख गुना अच्छे परिणाम देता है। चलिए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि वह किस पेड़ की चमत्कारी जड़ है जिसे धारण करने के बाद आपका भाग्य जो है वह 7वें आसमान पर होगा। उससे पहले जान लीजिए कि ये नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन समाप्त हो जाएगा और चैत्र का महीना आरंभ हो जाएगा। ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर जो है वह आरंभ होता है नया संवत 2025 यानी विक्रम संवत 2062। 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्र के साथ शुरू होगा जो 7 अप्रैल को 2025 को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्र के आरंभ से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है और इस दिन महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। कुछ भक्तजन पहले और अंतिम व्रत रखते हैं, कोई जोड़ा से रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं 9 दिन तक होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी उनके सभी दुखों को हर लेती है।
उसके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और माता के आशीर्वाद से उसके सभी समस्त कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास मार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्र में धारण करते हैं। अब थोड़ा हमारी बात पर गौर करें कि खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। ये आपको अपने घर के आसपास या कहीं सड़क किनारे झाड़ फूस में उगा दिख जाएगा, लेकिन इसे झाड़ समझकर हल्के में लेने की भूल कतई न करें। यहीं कुछ लोग बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, वे इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। मां दुर्गा आ जाती है और माता लक्ष्मी जी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज के बारे में बता सकते हैं, बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजा, विज्ञापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है। दांतों की समस्त परेशानियों का रामबाण है ये पौधा। इसलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको पूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। भक्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास इस समय रुपयों पैसों की तंगी चल रही है तो मैं सौगंध खाता हूं कि आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए। यह आपकी अंतिम वीडियो होगी और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़ेगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप मात्र वीडियो को देख नहीं सकते? भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी है। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विषकृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु है, महेश इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप नवरात्रि में धारण करने से मच चुकी है। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितरी जो है वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। भक्तों के इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, भक्तों या शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए, और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी, इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपको आपकी तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में आ रही रुकावटों का तत्काल हल मिल जाएगा। रुपयों पैसों की सभी समस्याओं का जड़ से इलाज हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइएगा, वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको नवरात्रि में लाकर धारण करने वाले हैं, ये दिन तो माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, इसलिए आप मन ही मन दुर्गा माता से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया,
पैसा कैसी भी इच्छा हो आप दुर्गा माता से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे माते हे पापहरी, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे, माता रानी से वो बोल दे, भगवान विष्णु से बोल दे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात है यह है कि जिस पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से, तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार होलिका दहन के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दुर्गा माता आपको वरदान भी देंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी, अलग मंत्रों के साथ भी। इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार अपार में लगातार हानि हो रही हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग खास तौर पर नौकरी में उन्नति चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ साथ उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। अपमार्ग के पौधे से जुड़ा एक गुप्त उपाय यह भी है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर काले कपड़े में बांध लें और इसे तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित कर देने से कर्ज से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपामार्ग के पौधे में कई रहस्यमयी गुण होते हैं जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होते, लेकिन उचित विधि से करने पर यह उपाय बेहद प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस पौधे का उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग एक वरदान साबित हो सकता है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में धन प्राप्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।